व्हाट इज ITEP कोर्स? बीएड की जगह लेगा ITEP कोर्स? शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा या नहीं? देखते हैं क्या है ये कोर्स। 4 वर्षीय बीएड शुरू। दाखिले के लिए देना होगा NCET टेस्ट। प्रदेश की 5 विभिन्न समेत 64 संस्थानों में होंगे दाखिले। नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका पुराना नाम बीएड बैचलर इन एजुकेशन, शुरू हो गया है। हरियाणा की 5 यूनिवर्सिटी समेत देश भर के 64 शिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। सिरसा की CDLU के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष रंजीत कौर ने बताया कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा। इसके लिए प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA करवाएगा। नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट NCET नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के माध्यम से दाखिले होंगे। शेड्यूल भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में नई शिक्षा नीति लागू की है। इसमें फैसला किया गया है कि बीएड कोर्स भी 4 वर्षीय होगा। इसमें स्नातक स्तरीय कोर्स भी शामिल किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का 1 वर्ष बचेगा और स्नातक स्तरीय 3 वर्षीय कोर्स के साथ बीएड कोर्स 4 साल में पूरा हो जाएगा। कई विश्वविद्यालय में पहली बार इसे लागू किया गया है। इसमें हरियाणा के सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व हिसार की गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय शामिल हैं। राज्य अनुसार शिक्षण संस्थान हरियाणा में 5 हैं, पंजाब में 5 है, उत्तराखंड में 2 है, उत्तर प्रदेश में 3 है, दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 2 है, महाराष्ट्र में 4 है, मध्य प्रदेश में 4 है, राजस्थान में 3 है, उड़ीसा में 2 है, असम में 4 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, पश्चिम बंगाल में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, मेघालय में 2 है, केरल में 3 है, तेलंगाना में 3 है, तमिलनाडु 2 है, आंध्र प्रदेश 2 है, पांडिचेरी 2 है, कर्नाटक 1 है, चंडीगढ़ 1 है, गुजरात 1 है, जोधपुर 1 है, छत्तीसगढ़ 1 है, मिजोरम 1 है। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा? NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी शेड्यूल में बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, यानी कि जैसे आज तक हम कंपटीशन एग्जाम देते आए हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास जिसमें से एक सही होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में होंगी। इनमें असामी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। प्रवेश परीक्षा 12वीं के सिलेक्शन के आधार पर होगी। 4 मई तक त्रुटियां ठीक करवाएं। मई के आखिरी सप्ताह में परीक्षा केंद्रों की घोषणा होगी। तो इससे पहले क्या होता था? बीएड का कोर्स होता था। सभी ने जिन्होंने बीएड किया उनको पता है, बैचलर इन एजुकेशन पहले यह 10 महीनों की होती थी, अब यह 2 साल की हो चुकी है। कई यूनिवर्सिटियों में यह सेमेस्टर वाइज चलता है। जैसे जो डिस्टेंस से करते हैं वो सेमेस्टर वाइज करते हैं और जो रेगुलर करते हैं वो 1 ईयर में यानी कि एनुअली एग्जाम के आधार पर करते हैं। तो इसमें हमारे को जितना समझ में आ रहा है कि डीएड और बीएड को इकट्ठा करके टोटल 4 साल का कर दिया है, जिससे कि एक ही कोर्स का नाम होगा। और दूसरा ये है कि एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा और फीस भी जो है वो कम होगी। जैसे कि डीएड के लिए अलग देनी पड़ती थी, बीएड के लिए अलग देनी पड़ती थी, अब एक ही कोर्स के लिए एक ही फीस देनी पड़ेगी, एक बार ही फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 2 बार फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम? बाकी जैसे जैसे ये लागू होगा वैसे वैसे ही इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सामने निकल के आएंगे। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि अच्छा ही होगा। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और परमात्मा करे कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल अवश्य मिले।
आप जल्दी से जल्दी जो भी आपका सपना है वो पूरा करें। धन्यवाद। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी।